मैं वहीद अंसारी, रेबल टाइम्स में आपका स्वागत है। देश भर में लगातार मुसलमानों को अपनी नफरत का निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों के पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लगातार गुस्ताखी के मामले सामने आते जा रहे हैं। पिछले महीने रामगिरी महाराज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, अपशब्द कहे थे, जिसके बाद मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किए और 58 जगह पर FIR दर्ज कराई थी। लेकिन अब तक रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और होती भी तो कैसे, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ही रामगिरी महाराज की सपोर्ट करते हुए कहा कि हमारे रहते हुए रामगिरी महाराज का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने एक और गैर संवैधानिक बयान दे डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संतों के आशीर्वाद से चल रही है। अगर ये सरकार संतों के आशीर्वाद से चल रही है तो फिर देश में इलेक्शन की क्या ज़रूरत। जब सरकार ही ऐसे लोगों की सपोर्ट करेगी तो लोग अब शब्द कहेंगे, नफरती बयान भी देंगे। और यही वजह थी कि कुछ ही दिनों के बाद बीजेपी का नेता नीतीश राणे ने भी मुसलमानों को खुलेआम धमकी दे डाली, अगर कोई रामगिरी महाराज के खिलाफ कोई आवाज़ करेगा तो नीतीश राणे मस्जिदों में घुसकर मारेंगे। इस तरह का भड़काऊ भाषण दिया। नीतीश राणे के पर भी कई जगह FIR दर्ज करा दी गई है, लेकिन नीतीश राणे की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर सरकार ही ऐसे लोगों की सपोर्ट करेगी जो भड़काऊ भाषण देते हैं, जो किसी के मज़हब के बारे में अब्द शब्द कहते हैं, ऐसे लोगों का बीच बचाव सरकार करेगी तो ये मामले और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। नफरती लोग जो है वो बढ़ चढ़कर नफरत फैलाएंगे। इसी तरह से पिछले दिनों गाज़ियाबाद में एक धार्मिक सभा में नरसिम्हा नंद ने मुसलमानों के पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अब्द शब्द कहे। उसका वीडियो भी वायरल हो गया, लेकिन उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद मुसलमानों ने फिर से प्रोटेस्ट किए और कई जगह नरसिम्हा नंद पर FIR दर्ज कराई। वहीं थाना के राबोड़ी में और बुमरा में भी नरसिम्हा नंद पर FIR दर्ज कराई। और कल डाईगर पुलिस स्टेशन में डाईगर के रहने वालों नौजवानों ने उलमाए कराम के साथ कलवा बुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान के साथ नरसिम्हा नंद पर FIR दर्ज कराने के लिए डाईगर पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पर उन्होंने FIR दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें FIR दर्ज कराने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहां के सीनियर शिंदे साहब ने FIR लेने में आनाकानी करते रहे, काफ़ी टालम टोली की, लेकिन बहरहाल FIR दर्ज कर ली गई। इस मौके पर शमीम खान ने और उलमाए कराम ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते अपनी इस खबर में। मौलाना जमाल साहब, आप अभी यहाँ पे डाईगर चौकी पहुंचे थे, जो पैगंबर साहब पे दोबारा से एक टिप्पणी की गई है, उसके बारे में क्या हुआ है, क्या आश्वासन पुलिस द्वारा मिला है आपको? नरसिंहानंद ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बहुत सख्त बहानत आमेर जुमले इस्तेमाल किए हैं। पुलिस चौकी में हम लोग उसके खिलाफ FIR दिए। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके साथ किया जाएगा। बहुत भरोसा दिलाया है पुलिस ने। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, वो तो हुकूमत ही पता लगाएगी, हम उसमें क्या कर सकते हैं। आपकी जो FIR की मांग थी वो मांग पूरी कर दी गई है? हाँ, सीनियर साहब ने कर दिया, शिंदे साहब ने। उनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे शमीम खान साहब, हमारे सैयद जफ़र साहब ने और हमारे महल्ले के सब नौजवानों ने मिल कर के FIR के लिए कोशिश किया। शिंदे साहब ने सबकी बातों पर अमल करते हुए, सबकी बातों को सुनते हुए और बिलखुसूस हमारे शमीम खान साहब के कोशिशों से FIR हुआ है। हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। इश्क़ रसूल का एक सबूत हमारे बच्चों ने दिया है और इंशाअल्लाह जो सबूत रहेगा नहीं जाएगी, उस मरदूद को ज़रूर सज़ा मिलेगी, चाहे हुकूमत दे या अल्लाह ताला दे।
शमीम खान जी, हमने देखा कि किस तरीके से पहले डिनाई किया गया, एफआईआर लेने की बात को डिनाई किया गया, उसके बाद में आपका प्रेशर बनाने के बाद इस बात पे राजी हुए कि हम एफआईआर लेंगे। तो इस तरीके से जो लगातार टिप्पणियां की जा रही है और उसके बाद पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं एक ढिलाई देते हुए नजर आ रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? मैडम, मैं सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, जिस शब्द के साथ में वो यति नरसिम्हानंद ने जो अब शब्द जो अल्फाज का इस्तेमाल किया है, सबसे पहले हम उसकी निंदा करते हैं और हम हुकूमत से ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। आपने कहा कि आज हम लोग टाइगर पुलिस स्टेशन में तमाम उलमाए कराम, मौलाना जमाल साहब, हमारे मुफ्ती अब्दुल बासित साहब, हमारे यहाँ के मुकामी कॉरपोरेटर्स, हमारा छोटा भाई यहाँ का कमरुल हुदा, हमारे जफर सैयद साहब, डॉक्टर परवेज साहब और तमाम उलमाए कराम, तमाम बच्चों के साथ ये डेलीगेशन आज टाइगर पुलिस स्टेशन में आया हुआ था। हम लोग यहाँ तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे से मौजूद हैं। हमारी यहाँ पे यहाँ के जो सीनियर पीआई हैं सिंधे साहब, हाँ सिंधे साहब, उनके साथ हमारा डिस्कशन हुआ। साहब का कहना था कि एफआईआर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमें एक मेमोरेंडम दे दीजिए। उनसे हमने कहा कि मेमोरेंडम की ज़रूरत नहीं है, एफआईआर की ज़रूरत है। आप एफआईआर दर्ज कीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं जहाँ तक समझता हूँ, उन्होंने डीसीपी साहब से बात किया और डीसीपी साहब ने कहा कि आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए। तो मैं इसके लिए भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एफआईआर दर्ज की। सर, इसी तरीके से रामगिरी महाराज पे भी कई एफआईआर की गई, मगर अभी तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। तो क्या लग रहा है, अब नरसिम्हानंद को अरेस्ट किया जाएगा, सिर्फ एफआईआर लेके छोड़ दिया जाएगा? मैडम, आज इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो नफरत की आंधी चल रही है, वो नफरत की आंधी यही कहती है कि ऐसे मुजरिमों को मुजरिमों को जो जिन पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपने जिसका नाम लिया वो महाराज का, उसके ऊपर कम से कम 50 एफआईआर हो चुकी है, उसको जेल नहीं होती। लेकिन कोई गरीब ठेले वाला, कोई ठेले वाला, कोई चुक्कू बेचने वाला अगर गलती कर देगा तो उसे जेल में लाके बिठा दिया जाता है। हमारे उलमाए कराम के मुंह से कभी तो कुछ निकलता नहीं है, लेकिन अगर किसी उलमाए कराम के मुंह से कभी कुछ बात निकली तो उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन ऐसे नरसिम्हानंद को, ऐसे जो भी बाकी हैं, उनके लिए जेल नहीं बनी है। मैं देखता हुआ आ रहा हूं यार, अभी सिंधे साहब ने दर्ज करने का हमें कह दिया है, इसका स्टेटमेंट हो चुका है, इसका ये स्टेटमेंट कॉपी है। मौलाना जमाल साहब हमारे जो हजरत हैं, उनका सिग्नेचर है, ये थाने अमलदार का सिग्नेचर है। एफआईआर कॉपी हमको 20 मिनट में मिलेगी। हमारे बच्चे यहाँ से चले जाएं, थोड़ा शांति का माहौल रहे। हम शांति चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है वो सम्मान रहे, ये हम लोग चाहते हैं, हमारा डेलीगेशन चाहता है। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते हैं। जो लोग नहीं चाहते हैं उन्हें जेल भेज दीजिए, ये मैं मांग करता हूं। दूसरी बात, मौलाना साहब, जफर भाई, मेरी बात हुई है मुफ्ती बासित साहब से भी और मेरी बात अब्दुल वहाब कासमी साहब से भी हुई है। तो उन्होंने ये कहा है कि मंडे को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग मुलाकात करें कलेक्टर साहब से और उनसे ये मांग करें कि वो जो छोटा सा बटला है उसका, वो जो कोई एक साधु महाराज हैं उनका, एक जो ये भी किए हैं नरसिम्हानंद, इनका, इन लोगों को क्या इनके लिए जेल नहीं बनी है? कलेक्टर साहब, हम मांग करते हैं कलेक्टर साहब से, कलेक्टर साहब ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। और हम लोग मंडे को कोशिश करेंगे कि कुछ चुनिंदे डेलीगेशन के साथ में हमारे जो शहर के जो हर फिक्र में मौलाना आयुब साहब हैं, उनका नाम लेना भूल गया मैं, ऐसे जो हमारे उलमाए कराम हैं उनके साथ, मौलाना हाफिज करम हुसैन साहब हैं, हमारे तमाम उलमाए कराम, इनके साथ जाकर के हम लोग कलेक्टर साहब से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके उनसे मांग करेंगे, सर ऐसे लोगों पे जिन पे एफआईआर दर्ज हो रही है, इनके लिए जेल बना दीजिए। अगर नहीं बनी है साहब तो बना दीजिए साहब, हथकड़ी नहीं बनी है साहब तो उनके लिए हथकड़ी बना दीजिए, लेकिन साहब इनको जेल भेज दीजिए साहब। हथकड़ी बनाने काम मैडम तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कानून पे भरोसा करता हूँ। होगी तो आप इन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। मैडम, मैं कानून पे यकीन करता हूँ कि आज भी सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, आज भी हाई कोर्ट जिंदा है। मैं कानून पे यकीन करता हूँ,
मैं मांग करता हूं सीपी साहब से, मैं मांग करता हूं महाराष्ट्र के सीएम साहब से कि सीएम साहब ऐसे लोगों को जेल भेज दीजिए, वो वरना यही लोग आने वाले वक्त में यहाँ इलेक्शन होगा और यही माहौल खराब करेंगे, यही पैदा करते हैं हिंदू मुस्लिम। लेकिन शमीम खान कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये बुमरा कौसा और टाइगर ने ये मिसाल दिया है। जफर सर, जैसे ये मामला सामने आया, शिलफाटा के जो यंग लड़के लोग हैं, जो युवा हैं, वो पुलिस स्टेशन पहुंचे थे शायद, जिसके बाद आपको भी इंफॉर्मेशन मिली है। तो ये युवा जो आगे बढ़ रहे हैं लड़ाई लड़ने के लिए, इन्हें आप कैसे आगे और ज्यादा बढ़ने की जो है, कैसे इनकी हेल्प करेंगे आप? देखिए, आज जो ये मसला सामने आया, नमाज के बाद पता चला, हमने तुरंत अपने कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान साहब को जाकर के मिला और बोला, मौलाना जमाल साहब ने कहा कि हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, मासूम ये हमारा भाई छोटा है। इन लोगों ने यहाँ आकर के अन्य युवा जी और बहुत सारे बच्चे थे, सब लोग यहाँ आए, अचार गली से सलाम भाई है और सारे लड़के थे आए, और उन्होंने जी बहुत सारे बच्चे हैं, सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, तो सब लोग आए और मौलाना साहब की रहबरी में आज हम लोग यहाँ पहुंचे और हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब भी तुरंत आकर के पहुंचे। और आज अभी तक जब तक FIR की कापी उनके हाथ में नहीं मिल जाएगी, जब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। रही बात जो मैसेज देने की बात कर रहे हैं, देखिए हमारा मजहब हमेशा प्यार मोहब्बत की बात सिखाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं थे, रहमतुल लिल आलमीन, सारे दुनिया के लिए रहमत बन करके आए हैं। आज उनके खिलाफ ये साधु, जो पढ़ा लिखा साधु है, 100 कार्ड पढ़ा लिखा अपने आप को कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन उसको नहीं मालूम कि हमारा हिंदुस्तान मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज जो ये हो रहा है, हम लोग ला ला करके हर जगह, हर मुमरा पुलिस स्टेशन में हुआ, डायघर पुलिस स्टेशन में, राबोड़ी पुलिस स्टेशन में। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये सब हो रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब कल परसों एक टीवी चैनल पे बैठ करके ये कह रहे थे कि हम जो है महाराष्ट्र में सुशासन चला रहे हैं, लेकिन अगर नीलेश राणे जैसा आदमी कोई कह रहा है तो हम उसको रोकेंगे नहीं। ये बहुत ही खेद की बात है। मैं उनकी इस बात की निंदा करता हूं कि अगर होम मिनिस्टर इस तरह की बात करेगा तो प्रदेश में अराजकता के अलावा और कुछ बचेगा नहीं। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ के CP से, यहाँ के कलेक्टर से कि आप इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से संज्ञान लीजिए।